गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू देयर अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचा कि आज एक और वीडियो बना ली जाए, क्योंकि मुझे कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि बनाओ, सपोर्ट करते हैं इतना। तो मैंने कहा क्यों ना फिर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। और हर चीज़, किसी को भी हर चीज़ फ़ौरन नहीं मिल जाती। जब तक वो उस पर वर्क ना करे, मेहनत ना करे, तब तक वो किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकता। हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। तो बेसिकली आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग को होम टूर करवाऊँ। और इतना बड़ा नहीं है मेरा घर, सही है, नॉर्मल है। और जो भी हो इंसान के पास, उसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को होम टूर करवाया जाए। बस मैं थोड़ी देर पहले ही फ्री हुई और उसके बाद मैं नहाने गई, उसके बाद मैंने शॉवर किया, उसके बाद मैंने बाल बनाए और उसके बाद अब मैं आ चुकी हूँ। मैंने कैमरा उठा लिया है हाथ में। तो चलें फिर मैं आप लोग करवाती हूँ होम टूर। तो आई होप कि आप लोग को ये पसंद आएगा। चलें तो फिर चलते हैं। रुके, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उसको पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोग को मिले। और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए यार। तो गाइस, मैं घर से बाहर आ चुकी हूँ और ये हमारा फ्लोर है और बहुत धूप है, दोपहर का टाइम है। तो फाइनली ये था मेरा छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा घर है। और आज मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताऊंगी। और तो फिर बैठते हैं कहीं। सो गाइस, हमारी फैमिली में मतलब बड़ी भी कहलाती है, छोटी भी कहलाती है, लेकिन बड़ी कहलाती है। हम 5 बहन भाई हैं, जिसमें मेरा सबसे बड़ा भाई है जो कि मैरिड है। और बाकी उनकी शादी को 2 साल हुए हैं। और फिर मेरी एक बहन है जो कि मैरिड है वो भी, और वो लंदन में है, मैनचेस्टर में। और उनकी भी शादी को आई थिंक 4 इयर्स हो गए हैं, 5 या 4 इयर्स हो गए हैं। और उनके 2 बच्चे भी हैं। उसके बाद मेरा एक और भाई है जो कि 22 इयर्स का है, वो अनमैरिड है। और उसके बाद फिर मैं हूँ, आई थिंक मैं 17 की हूँ। और उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है जो कि कुछ 11-12 साल का है। और बाकी मम्मा पापा हैं। तो हमारी फैमिली इतनी, हम पूरी टोटल फैमिली में हम 7 मेंबर्स हैं। तो जैसे बहन की शादी हुई तो 6 मेंबर हो गए। फिर जब भाई की शादी हुई तो घर में भाभी आ गए, तो फिर इस तरह से 7 मेंबर्स वापस से हो गए। और बस अब एक दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी एक छोटा सा बेबी दे दे भाई के यहाँ। और उनकी शादी को 2 साल हो गए हैं। और छोटा सा नन्हा सा क्यूट सा बेबी दे दे अल्लाह ताला उनको। और आप लोग भी दुआ कीजिएगा। और देखिए, इंसान को अपनी लाइफ में रियल रहना चाहिए, फेक नहीं बन के रहना चाहिए। अगर मैंने अपना घर दिखा दिया तो मुझे इसमें शर्म नहीं आई, क्योंकि मेरे पास जो है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। और कभी भी किसी को शर्माना नहीं चाहिए अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि आपके पास जो है वो आपका ही है। आपको किसी को और को देखकर अपने आप को नहीं करना चाहिए कि नहीं यार उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये इंसान की फितरत ये है कि इंसान हमेशा अपने से ऊपर वाले लोगों को देखता है कि यार इसके पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं है। लेकिन ये गलत है, इंसान को हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखना चाहिए, ताकि उसको ये समझ में आए कि अब जैसे एक मिसाल ले लें कि अगर एक इंसान के पास गाड़ी है और जैसे एक दोस्त के पास गाड़ी है, और अगर उस दोस्त के पास नहीं है तो वो ये सोचेगा कि यार मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं। लेकिन यार आपके पास बाइक तो है ना। आप उस लोगों के बारे में सोचो जिनके पास कोई भी कन्वेंस नहीं होती और वो रोड पे पैदल जा रहे होते हैं और इतनी दूर दूर तक जा रहे होते हैं। तो आप अपने से हमेशा कमतर को देखो, यही असल ज़िंदगी है। आप जिस लेवल पे हो, जो आपकी लाइफ चल रही है, जो आपको मिला हुआ है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। और आपको हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि आपके पास इतना सब कुछ है। उनको देखिए जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी लाइफ में खुश होते हैं।
तो बस यही है कि इंसान को हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए, अपने से ऊपर वाले देखेगा तो इंसान को जो मिला है उसमें भी वो खुश नहीं होता। वो हमेशा अपनी लाइफ को ढूंढता रहता है, रोता रहता है कि मतलब नहीं मेरे पास ये क्यों नहीं है। यार आपके नसीब में जो है वो बेस्ट है और आपको वो मिलकर रहेगा। और इंसान को सबसे मेन चीज़ कि इंसान को चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। कोई चीज़ आज है तो कल नहीं है, लेकिन इंसान को आदी नहीं बनना चाहिए किसी चीज़ का। तो बस यही बात है कि इंसान को हमेशा अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेकर खुश होना चाहिए कि इसके पास जो है वो सही है, बेस्ट है। और ना ही शर्माना चाहिए, इंसान को अपनी लाइफ में रियल बन के रहना चाहिए, ना कि फेक कि आप किसी के सामने कुछ हो, किसी के सामने कुछ हो। ये बहुत ही गलत बात है कि आप इस तरह अपने आप को भी धोखा देते हो और दूसरे लोगों को भी धोखा देते हो। जिनके साथ आप रहते हो उनको भी धोखा देते हो। आप तो इंसान को इस तरह नहीं करना चाहिए। जो आपकी ज़िंदगी में है उसे अल्लाह का शुक्र अदा समझ के रख लेना चाहिए और कभी भी उससे मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। और जो लोग ये समझते हैं कि नहीं यार फैमिली के साथ बहुत बोरियत होती है, ये होता है, लेकिन नहीं, सबसे इंसान की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी फैमिली होती है। कि यार कसम से मैं अपना बताऊँ ना तो मतलब समझें कि रात को मतलब दिन में कोई नहीं होता घर में, सिर्फ मैं होती हूँ, मम्मा होती हैं और भाभी होती हैं और बाकी छोटी भाई उसकी स्टडीज़ वगैरह चल रही होती है। और मेरी स्टडीज़ तो फ़िलहाल रखी हुई हैं ताकि मैं भी घर में होती हूँ, वरना मेरी स्टडीज़ अभी स्टार्ट हो जाएंगी कॉलेज, तो फिर मैं कॉलेज में बिज़ी हो जाऊँगी। तो ये कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी फैमिली होती है। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि घर में कोई नहीं होता, जब रात में सब घर आते हैं ना, किसी का कुछ टाइम है, किसी का अगर 2 भाई जो हैं बड़े वो बाहर होते हैं जॉब पर और फिर बाबा कितने काम पे होते हैं, तो समझेंगे जब वो घर आते हैं ना रात को और हम सब बैठ के खाना एक साथ खाते हैं और उसके बाद फिर जब बातें करते हैं तो इतना कसम से इतना रिलैक्स फील होता है, इतना सुकून मिलता है कि यार अल्लाह ताला ने हमें कितनी अच्छी नेमतों से नवाजा हुआ है। सबसे मेन नेमत हमारे पास माँ बाप है। और कसम से जो लोग समझते हैं गाइस, मैं 2 मिनट बाद आती हूँ, मेरा भाई नहीं चाहेगा और मैं नीचे छोड़ के आती हूँ, हम इधर से कंटिन्यू करेंगे वापस। बस भाई आएगा, वो कुछ सामान देने आया था, वरना छोटा भाई होता है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसकी बहुत तेज़ वायरल चल रहा है यू नो, तो उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, तो वो आराम कर रहा था तो मुझे जाना पड़ा नीचे और मैं उनके आ गई हूँ सामान लेने। भाई बहुत तंग करते हैं वैसे, और मेरे तो 3 भाई हैं, मैं बेचारी अकेली, एक बहन तो चली गई मुझसे दूर और मुझे वो बहुत याद आती है कसम से। मतलब समझेंगे वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। मतलब हम 2 बहनें थी और बहुत ज़्यादा, लेकिन एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था हमें, क्योंकि मैं अपने बड़े वाले बहन भाई से बहुत छोटी हूँ। और तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। तो मतलब सिस्टर तो होती ही अच्छी है यार, बहन तो बाकी बहन अगर बहन होनी चाहिए लाइफ में। और बहुत मतलब इंसान से सारी बातें शेयर कर लेता है। तो बस मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और उसे गए हुए बाहर लंदन गए हुए उसे कुछ 3 इयर्स होने वाले, 3 इयर्स हो गए आई थिंक। तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि वो कब आएगी। बीच में लॉकडाउन आ गया तो इस वजह से वो आ नहीं सकी, और जाहिर सी बात है 2 बच्चों का साथ है तो वो और उसने रेस्ट नहीं लिया, वरना वो कहती कि मैं अगर अकेली होती तो मैं ज़रूर आती। लेकिन खैर अब वो उसकी जो बेटी है उनकी बड़ी वाली, तो उसका स्कूल वहाँ स्टार्ट है, तो इस वजह से वो किसी भी नहीं, तो वो जब उसकी वेकेशन की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो वो तभी यहाँ आ सकेगी। और मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। और उसके साथ जो मतलब एक टाइम स्पेंड किया है ना वो बहुत याद आता है, बार बार याद आता है कि यार बहुत अच्छे दिन थे वो भी। और आज भी दिन अच्छे हैं लेकिन वो दूर है। खैर कोई बात नहीं, आ जाएगी एक दिन वो भी वापस से। और बस, और क्या कह रही थी मैं, बस यही कह रही थी कि आपको यार खुश रहना चाहिए किसी भी हाल में। और आप अपने आसपास के लोगों को देखें यार कि आपके पास इतने अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में। यार होते हैं इंसान की लाइफ में कुछ लोग बुरे, लेकिन वो एक दिन उनको एहसास हो जाता है कि यार हम गलत करते हैं लोगों के साथ। लेकिन आपको उन लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से रहना चाहिए जो आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, और उनसे बहुत प्यार करना चाहिए क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और
बस यही सब कहना था। और अब बस आप लोग से बातें करने का दिल चाह रहा था बहुत ज़्यादा। तो बाकी ये है कि इंसान को किसी से भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। बस ऐसे ही कह दिया। और बस यही है, इतने दिन से वीडियो नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना बनाऊँ, क्योंकि आज मैं फ्री थी और इस वक्त मैं फ्री होती हूँ। तो स्टडीज़ भी नहीं है अभी, बिज़ी भी नहीं है इतना, बस इस वजह से मैंने कहा चलो एक वीडियो बना ली जाए। और वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना कसम से, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग के लिए टाइम निकालूँ। मेरी ज़िंदगी में इतना सब कुछ नहीं है कि मैं इतना बिज़ी हो जाऊँ, लेकिन फिर भी पता नहीं ऐसा क्या क्या आ जाता है कि मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ और मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और आई होप कि आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँ कि बस मैं रोज़ाना वीडियो डालूँ कोई ना कोई। और बाकी जो और लोग हैं उनको देखकर बहुत मोटिवेट होती हूँ यार, कि नहीं यार, इंसान लाइफ में कुछ करना चाहे तो वो कर सकता है। उसके लिए कोई भी चीज़ मतलब मुश्किल नहीं है। नामुमकिन तो कोई चीज़ नहीं, मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। अगर इंसान उस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करता जाए तो वो एक दिन उस चीज़ को हासिल कर लेता है, वो पीछे नहीं रहता। और देखें ना, एक मिसाल है कि आप हर चीज़ के लिए आप एक करते हो कोशिश, तो आप बार बार उसको लेते, लेकिन अगर आप बार बार उस चीज़ को करने में गिर रहे हो तो वो एक दिन आप उस चीज़ पे जाके खड़े हो जाओगे। आपको हारना नहीं चाहिए कभी भी अपनी लाइफ से, और जो हो सके वो अपनी लाइफ में करना चाहिए। और ख़ास तौर पे हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी खुशी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं तो हम हैं। क्योंकि इंसान अकेले लाइफ कभी भी नहीं गुजार सकता, उसे किसी ना किसी का साथ तो ज़रूर चाहिए होता है। और बस यही कहना था। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई नो कि मेरी वीडियो शायद आप लोग को पसंद नहीं आ रही, इस वजह से मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है। जब मेरे नसीब में होगा तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। और इंसान को कभी भी अपने नसीब से नहीं लड़ना चाहिए। तो बस यही कहना था। तो आप लोग भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मैं भी अपना बहुत सारा ख्याल रखूँगी। और इंशाल्लाह एक और वापस नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ जल्दी से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझसे इंस्टाग्राम पर आप लोग बातें भी कर सकते हैं। और फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और बाकी क्या कहना, बाकी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को यार। आप लोग ही मुझे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कौन बढ़ाएगा। तो चलें, तब तक के लिए अल्लाह